तो हमें देखना था बेटा इससे रीडिंग कैसे लेना है ना। एरर तो हमने देख, लिस्ट काउंट अभी नहीं निकाला था ना, तो चलो लिस्ट काउंट निकालते हैं पहले। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर स्क्रू कैलिपर गॉज का निकालना है। लिस्ट काउंट। सर कैलिपर का हो गया। सर स्क्रू गॉज। सॉरी, Screw gauge. हाँ यस यस, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ये कैसे निकालते हैं समझो। इसका डेफिनेशन होता है बेटा, लिस्ट काउंट स्क्रू गॉज का, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, किसके लिए, स्क्रू गॉज के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये पिच क्या है, आएगा? हाँ सर। हाँ, ये पिच क्या होता है बेटा, कहीं बात हो रही है तो वहां म्यूट कर दें, ठीक है। पिच समझो ये क्या होता है। मैंने क्या बोला था बेटा कि इसमें एक मेन स्केल था है ना, इस तरीके का एक मेन स्केल था, ये रेफरेंस लाइन था, यहाँ पर आपका स्केल था, है ना, और आपका जो वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल था वो इसके ऊपर, है ना, इस तरीके से था। ओके बेटे। हाँ सर। तो मैंने क्या बोला था, जब आप इसे घुमाते हो ना सर्कुलर स्केल को, तो ये क्या होता है, आगे पीछे भी होता है, मतलब लीनियर मोशन भी करता है। तो आपका जो सर्कुलर स्केल है ना, वो जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक राउंड, उस दौरान वो लीनियर कितना चलता है, लीनियर डिस्टेंस कितना चलता है, उसे कहते हैं पिच, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या चीज, सर्कुलर स्केल, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन में, the linear distance traveled by circular scale in one rotation on main scale is called pitch, कोई दिक्कत आया क्या समझ में? हाँ सर। अब आपका जो वर्नियर कैलिपर है ना, ठीक है, इसमें ऐसी सेटिंग है कि जब आप इसे एक चक्कर घुमाते हो, कैसे एक चक्कर काउंट करोगे बेटा, तो ये रेफरेंस लाइन है और ये वर्नियर कैलिपर का 0 है, ठीक है। तो घुमाना चालू किया, दोबारा जब वापस 0 यहाँ पे आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। सर, तो yes, इस दौरान आप देख लो कि इस पे कितना सरका, ठीक है। तो आपकी सेटिंग ऐसी होती है बेटा कि एक चक्कर घूमेगा ना तो ये एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, मेन स्केल पर एक डिवीजन आप आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। तो आपका पिच कितना हो जाएगा, एक डिवीजन कौन सा है, कौन सा वाला है बेटा, मेन स्केल वाला है, और मेन स्केल का कितना होता था, 1 मिलीमीटर हुआ करता था, याद करो, है ना। तो इसका पिच जो है वो कितना होता है बेटा, 1 मिलीमीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज द पिच। आया समझ में? हाँ सर। वेल, तो ये हो गया आपका पिच। अब बेटे, अब आप देखो, और ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इस पे जो ये ऐसे डिविजन्स होते हैं, वो या तो 100 या तो 50 ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसमें 100 होते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो देख लेना, है ना। 50 दिया है तो यहाँ पर किससे डिवाइड होगा, 50 से। 100 डिविजन्स हैं तो किससे डिवाइड होगा, 100 से। कुछ दिक्कत है बेटे? तो बताओ यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इस हिसाब से, देयरफॉर लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा बेटे, पिच आया कितना, 0.1 सेंटीमीटर,
और अपॉन क्या करूं बेटे बताइए, अपॉन 100 से, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? क्या कहते हो? 0.001 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। समझ गए हम कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस? हाँ सर। अब सवाल उठता है कि हम, हाँ बेटा बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लेट ज्वाइन हो सर। कौन कौन? वरद जोशी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेना। हाँ ठीक है, यस सर। चलिए तो बेटा लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल हमने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया? हाँ सर। जैसा इसके पहले वाले स्केल में, वर्नियर स्केल में था कि दो चीजें थी, एक मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था, वैसा ही यहाँ पर भी दो स्केल है, एक मेन स्केल है और दूसरा सर्कुलर स्केल है। वहां पर जब हम रीडिंग लेते थे तो दोनों स्केल की रीडिंग को क्या करते थे, कंबाइन करते थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों स्केल की रीडिंग को कंबाइन करके फाइनल रीडिंग आएगा अपना। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब हम सीखेंगे कि इसमें से रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना? वर्नियर स्केल पर हम रीडिंग कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। रीडिंग ऑन स्क्रू गॉस। तो बेटे आपको क्या करना है, इस तरीके का कुछ दिखता था आपका, ठीक है? यहाँ पर स्क्रू बना होता था ऐसा, है ना, जो कि बाहर निकलता था। तो जो भी चीजों का आपको मापना है बेटा उसको इसके बीच में क्या करो, फंसा दो, है ना? जिस चीज को भी मेजर करना है उसको इसके बीच में क्या करेंगे, फंसा देंगे। आपको पता है यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन होता है इस तरीके का, है ना? इस तरीके का एक रेफरेंस लाइन होता है और एक यहाँ पर मेन स्केल होता है, ऐसा। और क्या रहता है बेटा, एक आपका सर्कुलर स्केल। हाँ ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, बोलो बेटे, अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो इसमें जब रीडिंग लेना है तो कैसे लेंगे, रीडिंग या टोटल रीडिंग जो है, इसमें भी दो स्केल का रीडिंग को कंबाइन करना है। एक कौन सा है बेटा, मेन स्केल, है ना? तो MSR प्लस किस पे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग यानी CSR करूं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, मेरा टोटल रीडिंग आएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग को कैसे देखेंगे, आप देखो, है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, उसके बाहर कितने दिख रहे हैं, है ना, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? तो 1 2 3 4, है ना, 4 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया बेटा, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। जितने आपको बाहर क्लियरली दिख रहे हैं वो आपका मेन स्केल का रीडिंग हो गया। तो मान लो इन जनरल M डिवीजन आए तो क्या हो जाएगा, M, और किसका देखा आपने, मेन स्केल का ना, मेन स्केल का लिस्ट काउंट लगा लेंगे, है ना, M इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या कहते हो, कुछ दिक्कत है? हाँ सर। और फिर क्या देखना है कि ये जो रेफरेंस लाइन है ना, उसके सामने इसका सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन आ रहा है, मान लो 60वां 70वां 75वां 66वां, कुछ तो यहाँ पर नंबर रहेगा, है ना, वो आप देख लोगे। मान लो 60 डिवीजन आ रहा है तो वो क्या हो गया बेटा, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई, ये आपका N हो गया, ठीक है? तो प्लस कर लोगे क्या बेटा, N इंटू सर्कुलर स्केल की लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। कुछ दिक्कत है बेटे? अभी के एग्जांपल में जो हमने लिया, M कितना लिया बेटा, देखो 4 दिख रहे हैं तो 4 हो जाएगा। और लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना बेटा, 0.1 सेंटीमीटर।
0.1 सेंटीमीटर प्लस n कितना दिखाया मैंने 60, तो 60 हो 60। जाएगा। और लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल कितना आया आपका 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बेटा 0.4 सेंटीमीटर। हाँ और ये कितना हो गया, एक कट जाएगा बेटा, 0.06। ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 0.46 सेंटीमीटर। आया समझ में? 0.46 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। तो थिकनेस देखो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या आपको समझ आया बेटा कैसे रीडिंग लेना है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो आसान है इसका रीडिंग लेना स्क्रू गॉज का, कोई शक नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्यूरेसी और प्रिसाइजन की। तो जैसा मैंने बोला कि एक अगर रॉड है जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मैंने किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और ये आया सपोज 9.99 सेंटीमीटर, और किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मापा तो आया 9.8 सेंटीमीटर। अब मैं अगर पूछता हूं कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपने बताया 9.99 सेंटीमीटर ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्यों आपने कहा कि ये 9.99 सेंटीमीटर ज्यादा एक्यूरेट है, क्या बोलोगे बच्चे, क्या बोलोगे? आधा डेसिमल तक। इसके ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है ना, हाँ सर। और ये उतना क्लोज नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या, कि अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के, है ना, ये मापा हमने और ये इसकी एक्चुअल है, तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, तो वो उससे हमें समझ में आता है एक्यूरेसी उस मेजरमेंट की ज्यादा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी होता है, ये एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि कोई मेजरमेंट, है ना, ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, कह सकते हैं ऐसा। हाँ सर। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, है ना, आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो इसको डिफाइन करेंगे। इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लोज a measured value is to the original value। ये होता है एक्यूरेसी। अब देखो बात करते हैं प्रिसाइजन। एक्यूरेसी के बाद हम बात करते हैं चलो प्रिसाइजन। अगर मैंने एक रीडिंग ली 9.99 सेंटीमीटर आया, एक रीडिंग लिया मान लो 9.98 सेंटीमीटर आया, ठीक है, एक रीडिंग ली, है ना, इस तरीके से हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं। अब बेटे इसमें अगर मेरा हर रीडिंग, हम जो भी रीडिंग ले रहे हैं, हर रीडिंग अगर काफी क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है, ध्यान से सुनना, हर एक रीडिंग जो हम बार बार ले रहे हैं, बार बार हम माप रहे हैं, हर बार मेजर कर रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो काफी नजदीक है एक दूसरे से या ऑलमोस्ट बराबर है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हमारी रीडिंग क्या है, काफी प्रिसाइज है। प्रिसाइज का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, ठीक ठीक, क्या, ठीक ठीक, करेक्ट करेक्ट, ऐसा बोलो। हाँ सर। यही मीनिंग होता है प्रिसाइज का। तो प्रिसाइजन का मतलब है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू आपस में कितने सटीक हैं, मतलब कितने करेक्ट हैं, मतलब आपस में कितने क्लोज हैं, वो दिखाता है कौन, प्रिसाइजन। ठीक है, तो अगर हर रीडिंग मेरा सेमी आएगा, मतलब हम सही सही नाप रहे हैं ना, और एक बार कुछ आ रहा है दूसरी बार कुछ और आ जा रहा है, तो मतलब हम भयंकर कोई गलती कर रहे हैं, नहीं? हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो बेटे प्रिसाइजन का मतलब होता है कि मेजर्ड वैल्यू आपस में कितने पास पास हैं, ठीक है, आपस में कितने ठीक ठीक हैं, तो इसे कहते हैं प्रिसाइजन। तो इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लोज measured values are to each other। कोई दिक्कत?
आ गया ये समझ में? एक्यूरेसी समझ में आ गया आपको? प्रिसाइजन समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। मिटा डालू? मिटा डालू? यस सर। यस सर। अब ये समझना है हमें कि कौन डिसाइड करेगा कि किस एक्यूरेसी अच्छी होगी या प्रिसाइजन अच्छा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ध्यान से समझे बेटे। एक्यूरेसी, सॉरी, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ में आया? किस पे डिपेंड करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसाइजन? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। कैसे? कैसे? तो ध्यान रहे बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन लिस्ट काउंट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लिस्ट काउंट के। कोई दिक्कत? क्या मतलब हुआ इसका बेटा? एक्यूरेसी हाई, एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए? हाई चाहिए कि लो चाहिए? हाय। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, ज्यादा चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए? हाँ। तो लिस्ट काउंट कैसा रखना पड़ेगा? लो। लो। तो जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट होगा, उतना प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट होगा। तो बताओ सबसे एक्यूरेट, सबसे हाई एक्यूरेसी वाली मेजरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा अभी तक जो तीनों में पढ़ा आपने? स्क्रू गॉज, क्योंकि स्क्रू गॉज का सबसे है ना। देखो आप लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना आया था? मीटर स्केल आया था 0.1 सेंटीमीटर। फिर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल आया 0.01 और फिर स्क्रू गॉज का आया 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस सबसे छोटा किसका है? इसका है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊं तो इस तरीके से है। तो जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा, उसकी प्रिसाइजन सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी किसकी होगी, हाई प्रिसाइजन किसकी होगी, तो बोलोगे स्क्रू गॉज का। पूछेगा क्यों, तो बोलोगे उसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है। क्लियर है? क्या ये एक्यूरेसी और प्रिसाइजन वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चे? हाँ सर। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, सॉलिड एंगल। मैं बता देता हूँ, है ना। मैंने बोला था ना 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, क्वांटिटी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। शायद प्लेन एंगल हमने डिस्कस किया, सॉलिड एंगल नहीं किया था, है ना बेटे? सर दोनों भी नहीं किया था। दोनों भी नहीं किया था, तो दोनों भी कर लेते हैं, चलिए, है ना। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा? मान लो ये एक सर्कल है ना, और ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया, है ना, ये रेडियस हो गया। अब अगर बेटा इस रेडियस को आप घुमाओ, इस रेडियस को घुमाओ, तो मान लो कुछ देर बाद यहाँ आ गए ऐसा, तो क्या यहाँ पर एक एंगल बना? हाँ सर। ठीक है, ये एंगल कहलाता है प्लेन एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज प्लेन एंगल। और ये वाला चीज क्या कहलाता है? ये वाला चीज क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। आर्क लेंथ। ठीक है, इसका जो भी लेंथ होगा, मान लो L है, तो इसे लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। और इसका रेडियस क्या है? मान लो R है। तो प्लेन एंगल डिफाइन होता है एंगल मेड बाय द, या एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो इससे डिफाइन करेंगे दी एंगल सबटेंडेड बाय an arc by a circular arc
at its center is called plane angle. It's called plane angle. ठीक है, थीटा से शो करते हैं बेटा. It is denoted by थीटा. तो therefore थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन R. और ये थीटा कैसे निकाला जाता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. यस क्लियर? अब देखो बेटा, इसको ये जो चीज होती है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट बोलो बेटे. रेडियन. रेडियन. इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन. रेडियन. ठीक है. रेडियन कैसे लिखते हैं? RAD सिंबल में लिखेंगे तो ओनली RAD. ठीक है. अच्छा, इसका डायमेंशन होगा कि नहीं? डायमेंशन होगा कि नहीं? बोलो बेटे, है ना? नहीं मैंने होगा. बताया था बेटा ये डायमेंशन लेस होगा. तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. डायमेंशन लेस क्वांटिटी. आपसे अगर कोई पूछे कि क्या कोई ऐसा क्वांटिटी संभव है जिसके पास यूनिट ना हो और डायमेंशन, सॉरी यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो, क्या बोला मैंने? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है. इज इट पॉसिबल दैट अ क्वांटिटी हाँ, सर. हैज यूनिट बट नो डायमेंशन? तो यस, देखो यहाँ पर एग्जांपल हाँ, है सर. आपके पास. दिस इज द एग्जांपल, है ना? इसके पास देखो यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है ना बेटा? Clear है? हाँ सर. लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. किसी के पास डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं. समझ रहे हो? हाँ सर. यूनिट हो डायमेंशन नहीं हो, पॉसिबल है. ध्यान से सुन रहे हो? यूनिट हो डायमेंशन नहीं हो, पॉसिबल है. एग्जांपल आपके सामने है. ठीक है, तो मैं नोट में लिख देता हूं इस चीज को. हाँ, नोट. It is possible that a quantity has unit but no dimension. No dimension. ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल प्लेन एंगल. क्लियर? नोटेड? हाँ सर. यस सर. मिटाता हूं इसको. बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए क्वांटिटी हैज डायमेंशन बट नो यूनिट. ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायमेंशन होगा तो बेटा लाइक कुछ तो होगा ऐसा, ml 2 ml t या कुछ तो होगा. अगर ये है तो ये kg, l का मीटर, टाइम का सेकंड, ऐसा कुछ तो आएगा ना यूनिट. फिर तो आएगा ही आएगा. हाँ सर. ठीक है, तो ध्यान से याद रखना है कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी के पास डायमेंशन हो और यूनिट ना हो. हाँ, यूनिट हो डायमेंशन नहीं है, ऐसा संभव है. क्लियर? तो यहां से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं. तो प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ सर. अब इस प्लेन Yes, एंगल sir. के बारे में काफी डिटेल में बात हमने बेसिक मैथमेटिक्स में किया था, याद है? सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्टिंग में. प्लेन एंगल हाँ. को दो तरीके से दिखाते हैं. एक सिस्टम कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, याद आ रहा है आप सभी को? और एक क्या होता है? ये आपका जो हाँ. एसआई सिस्टम है. ठीक है, इसमें आप इसको किस में दिखाते हैं बेटा? डिग्री में, है ना? इसे किस में दिखाते हैं? डिग्री में. और इसे इसमें आप इसे क्या दिखा रहे हैं? हाँ. रेडियन में, है ना? फिर हमने देखा था बेटा 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है ना? 360 डिग्री किसके बराबर होता है? रेडियन. 2 पाई रेडियन के बराबर होता था, है ना? कन्वर्जन करना सिखाया था मैंने. फिर इसमें और क्या चीज देखे थे बेटा? इसको, हाँ सर. है ना? इसमें और एक चीज देखे थे. 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता था? 60 मिनट के बराबर होता था. पाई 180 रेडियन. और 1 मिनट किसके बराबर होता था?
60 सेकेंड के बराबर होता था। ये सब चीजें मुझे दोबारा हाँ। करने की तो जरूरत नहीं है ना। हाँ नहीं। 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 रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन ये सब क्लियर है आप सभी को? यस Yes, सर। sir. तो ये हो गई प्लेन एंगल की बात। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसमें क्या करना है आपको? एक ले लो आप फुटबॉल, ठीक है, क्या ले लो? फुटबॉल ले लो, और उसको मान लो सॉलिड, सॉलिड का फुटबॉल, मतलब सॉलिड समझ रहे हो ना, सॉलिड वाला फुटबॉल ले लो। हाँ। ले लिया। अब इसमें क्या करो, तो इसका, इसके पास सॉलिड के इसके पास क्या होगा बेटा? सरफेस होगा, चारों तरफ क्या है? सरफेस है ना। स्फेयर के पास क्या होता है? सरफेस होता है। हाँ। अब इस पे अगर मैंने ऐसा छोटा सा ऐसा सरफेस मार्क कर लिया, बना सकते हैं उसके ऊपर, एक फुटबॉल के ऊपर ऐसा घेरा लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अब उस पूरे हाँ। घेरे के हर एक पॉइंट को आप क्या करो? सेंटर से जोड़ दो। ऐसा कुछ बनेगा? बोलिए बेटा। हाँ। है ना। अब इस हिस्से को ना ऐसा काट के निकाल लो, काट के निकाल लो। निकाल लोगे तो जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या वो आप जो आइसक्रीम वाला कोन खाते हो ऐसा दिखेगा? हाँ। आइसक्रीम कोन याद है कैसा दिखता है? ये हाँ सर। इस तरीके का, है ना बेटा। ओके, तो ये वाला जो सरफेस एरिया था, हमने जो भी इसका एरिया कंसीडर किया था, मान लो डेल एस कंसीडर किया, और इसका रेडियस क्या है? आर है, और यहां पर हमें एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला एंगल और वो वाले एंगल में क्या है? फर्क है। वो वाला जो एंगल था एक प्लेन के ऊपर आ रहा था, और ये वाला जो एंगल है वो एक स्पेस में आ रहा है। देखो, है ना, पूरा स्पेस है ना ये। हाँ। हाँ इसलिए सर. इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल। वो प्लेन पर की बात थी, और ये 3D, ये 3D ऑब्जेक्ट है, और वो जो था सर्कल क्या है? एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D, है ना। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ सर। यस हाँ हाँ सर. सर। ये है बेटा सॉलिड एंगल, और इसके बीच में डिफरेंस। वेल, आ रहा है बात समझ में? तो इसको कैसे डिफाइन हाँ, करते हैं बेटा? ये जो सरफेस है ना, वो अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। इसको हम ओम से शो करते हैं, ठीक है। हाँ। दी एंगल subtended by a surface at the center of sphere is called solid angle, is called solid angle। ये जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज होगा क्लास 12th में। एक चैप्टर है, ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ते हैं वहां पर, उसको पढ़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कभी इसका कोई यूज नहीं है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझ गए बात? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। इट इज डिनोटेड बाय ऐसा, ठीक है, ओम से शो करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? इट्स एसआई स्टेरॉइड। यूनिट इज स्टीरेडियन, स्टेरॉइड। स्टीरेडियन। और इसको काहे से शो करते हैं? एसआर से शो करते हैं, ठीक है। निकाला कैसे जाता है? तो अगर अभी हम छोटा सा सरफेस लिए हैं, एक छोटा सा सरफेस लिए हैं, छोटा सा एंगल बनेगा डेल ओम। ये होता है बेटा सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या लेते हैं? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो ये, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एरिया है तो क्या होगा? एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है? एल का स्क्वायर। ये भी क्या होगा बेटा? डायमेंशन इसके नहीं होंगे बट यूनिट इसके हैं, है ना बेटे। यूनिट है बट डायमेंशन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। क्या क्लियर है बेटा सॉलिड एंगल? हाँ Yes, सर। sir. Yes sir. तो ये हो Yes, गया sir. आपका कंप्लीट